आपका ठीक हो? हेलो, बस ठीक है रही। तो कहाँ से बात? हाँ, हेलो। सत साहिब। मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बात कर रहा हूँ। टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। हाँ बोलिए। जी जी, हाँ जी। वो आपको समय है क्या? हाँ हाँ समय है, बोलिए। वा- हाँ भाई। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई नाम का कोई जाप नहीं, ऐसे ऐसे कोई चर्चा के बारे में बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, नाम जाप ही काल जाल है। आज तक नाम ही तो जपते आ रहे हो, अच्छा, सतयुग द्वापर त्रेता से। सही बात है। हाँ, जब तो सारे आ रहे हैं। तो फिर अगर अभी भी जपोगे तो फिर फंसे रह जाओगे। नाम को छोड़ो, नाम जाप को भाई छोड़ो जैसे और सत्य को पकड़ो। सत्य क्या है उसको जानो। भाई जैसे मान लो, अगर वो नाम सत्य मिल जाए, सच्चा नाम मिल जाए, तो फिर तो जाप करना ही पड़ेगा ना। अरे सतनाम कोई जाप है ही नहीं। सच्चा नाम तो जाप से परे है। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। ना तो सच्चा नाम हाँ जाप में आता है और ना ही वो कोई तपस्या है। ना जप हाँ, में वो ना तो सही तप बात है। में। अरे वो तो तो सही बात है, वो जप में तो नहीं आता है। हाँ, तो जप में नहीं वो आता जप तो में क्या नहीं जप आता, रहे वो हो? तो कहाँ से नाम लिया आपने? संत रामपाल जी से नाम लिया। अच्छी बात है, सन रामपाल जी से 2013 नाम। में। 2013 में बहुत अच्छी बात है। लेकिन रामपाल जी महाराज ये नहीं समझ और पाए ना कि सतनाम क्या है। वो ओम सोहम को सतनाम बना के बैठ वो गए। ठीक है। वो तो खैर वो अब तो नहीं समझे, समझे तो हम चर्चा करेंगे तब पता ही लगेगा ना भाई। तो ये कौन चर्चा ही तो हो समझा रही है। कौन नहीं समझा, ऐसा है। हाँ, अरे बिल्कुल ये सही बात, चर्चा ही अच्छी हो रही बात है है, भाई, चर्चा और ही तो हो कैसी रही है। चर्चा करोगे? अब क्या चाय पे बुलाओगे मुझे? ये चर्चा ही तो हो रही है फोन पे। देखो, मैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। मैं हाँ एक अभी मुक्ति बोध कबीर सागर से एक मुक्ति बोध नाम का चैप्टर है। हाँ हाँ। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 63 है इसमें। हम्म। हाँ, 64 है, मतलब 64 है ना। हाँ हाँ उसमें लिखा है, हाँ। आदि नाम आदि नाम निज सार है, भूज लेव सो हंस। बहुत बढ़िया, बहुत निज बढ़िया। हाँ, जिन जानो निज नाम को, अमर भय ते वंश। हाँ, इसी को जानना आदि है। निज सार को। मंत्र नहीं सुनो। जपना है, कोई आदि नाम मंत्र है, छोड़ो उसको। निज हाँ सार सुनो, यानी कि अब निज देखो। यानी मेरा, अपना। निजी वस्तु, अपनी वस्तु। चलो, निज सार, अब सार यानी थोड़ा सत्य एक स्वरूप। एक बिल्कुल एक एक चीज और आगे है नाम उसमें। हाँ हाँ देखो, जिन जानो निज नाम को, जिन जानो निज नाम को, अमर हाँ। भय ते वंश। हम्म आगे लिखा है, आदि आदि नाम निज मंत्र है। आगे लिखा, आदि बिल्कुल। नाम निज मंत्र है, और मंत्र शब्द छोड़, हाँ, कहे कबीर निज नाम बिन बूढ़ मरा संसार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये सही तो लिखा है। है ना। अब इन दो मंत्रों को जान हाँ, लेना है तो कबीर आपने। साहब का। अब इन दो मंत्रों को जानो अब कि देखो कौन सा इसमें। छोड़ना है और हाँ कौन सा पकड़ना है। निज मंत्र क्या है? हाँ, निज सार ही तुम्हारा निज मंत्र है। निज मंत्र क्या है? निज नाम ही तुम्हारा निज मंत्र है। निज नाम यानी मेरा नाम। निज नाम। क्या नाम है आपका? अच्छा, मेरा नाम जैसे धर्मराज दास बोलते हैं वैसे। बस ऐसे ही क्या धर्मदास नाम है आपका? हाँ, धर्मराज बोलते हैं, लेकिन अब धर्मराज। कह दो कोई धर्मराज बात भी नहीं, कहते हैं। हाँ धर्मराज जी आपका जी नाम है तो जी समझ लो ये आपका निज नाम जी हो गया। अब इस जी। धर्मराज के अलावा जितने भी नाम है वो तुम्हारा निज नाम नहीं, वो किसी और के नाम है। हाँ, ये सही कलियम, बात है, बिल्कुल। हरियम, शरियम, सोहम, ये किसी और के नाम है। तुम किसी और के नाम जप ये रहे हो। किसी बिल्कुल ये जब सही, ये तो सही बात है। ये ये तो और के नाम ये है, किसी और के नाम लेकिन है। नाम तो है ना। अरे हाँ, नाम वो तो मान है, लिया लेकिन आपकी बात दोनों में से। फर्क है ना। निज हाँ, नाम, फर्क तो है। निज नाम और पराया नाम दोनों में फर्क है। निज मंत्र और फर्क है, वो पराया तो मंत्र मानते हैं। दोनों में फर्क है। नहीं, मैंने आपकी सत्संग सुनी तो आपने बताया कि भाई मंत्र तो कोई जप तो करना ही, मतलब करना जाप ही करना ही नहीं नहीं है। है, मतलब। तुम्हें अपना निज और नाम प्राप्त देखो। करना है। तुम्हारा निज नाम क्या है? अभी जो तुम्हें लग रहा है हाँ, धर्मराज, ये तुम्हारा निज नाम नहीं अब है। ये किसी ने दिया है अच्छा। तुम्हें। ये तुम्हारे माँ बाप ने, हाँ तुम्हारे नाना नानी ने दिया है। वो धर्मराज की जगह धर्म कोई और धर्मदास रख देते तो तुम्हारा नाम धर्मदास हो जाता। फिर तो निज नाम भी बदल सकता है। हाँ आज तुम अखबार हाँ में निकाल दो कि भाई मेरा नाम आज से धर्मदास है, धर्मराज नहीं हाँ है। देखो अखबारें भरी पड़ी हैं, नाम बदल देते हैं लोग। अखबारों में नाम बदल लेते हैं हाँ, ना। बदलो। लेकिन कबीर साहब ने हाँ लेकिन कबीर साहब ने जो वचन बोल दिए ना, वो तो बिल्कुल मान्य हो गया। उन्हें बदलेंगे तब भी वो अपना काम करेगा ना भाई। कैसे देखो, कैसे इसमें कैसे? इसमें लिखा है, आगे लिख। नहीं कबीर नहीं, साहब सुनो ने जो सुनो लिखा सुनो है। सुनो सुनो सुनो, अब समझ लो अच्छे से।
जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं बैठ गई ना कि मेरा निज नाम 52 अक्षर में नहीं है, तब तक तुम्हें निज नाम कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। समझ लो, नहीं तो ये 52 अक्षर लोक त्रय। अब सुनो, मैं आपको मैं वाणी वाणी बोलता हूँ, मैं देखो वाणी बोलो से बोलो, प्रमाण करता बाणी हूँ, मैं बोलो, ऐसे नहीं बाणी मानता। बोलो, सुनो, बाणी बोलो। हाँ वाणी बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा। देखो यहाँ बिल्कुल। लिखा है सोहम शब्द निरअक्षर वासा, बहुत बढ़िया। ताही भिन्न करे जपिए दासा। ताही भिन्न कर जपिए दासा। हाँ, ताही हाँ। भिन्न कर जपिए दासा। बहुत बढ़िया। अब हाँ, तो आगे लिखा जो जन होगा जोहरी ले सो रतन धन लेगा ले गाय। बिल गाए, हाँ, सोहंग सोहंग बिलगाया जपी हुआ मिथ्या ले जन्म गाय। गवाए। हाँ, सोहम जाप सब जगत भये, हाँ। जगते मिथ्या जन्म गवाए। हाँ। बिल्कुल सही लिखा है, अब इसमें लिखा है। हाँ तो समझ लो ना। अब जो सोहंग हाँ। शब्द है वो सीधे बता दिया कि सोहंग शब्द कोई जाप नहीं है कि तुम सोहंग सोहंग जपो। नी अक्षर यानी वो अक्षरों में नहीं है। पहली लाइन में क्लियर कर दिया कि वो नी अक्षर है, अक्षरों में नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं क्या इस अरे बार? भाई साहब, थोड़े इसको तो शब्दों के क्लियर ऊपर। कर लो। जो बात बता रहा हूँ वो तुम पकड़ नहीं रहे हो, तुम आगे से आगे बातें कर रहे हो। जब तुमने कहा बाणी प्रमाण दे रहे हो तो बाणी को खोलने तो दो। हाँ खोलो। अब जब सोहंग आ जाता है, सोहम आ जाता है, तो वो दो प्रकार के सोहम है। एक है जो 52 अक्षरों में सोहम आता है, सोहम। अच्छा। और एक है जो अक्षरों से परे है, वो बोलने लिखने में नहीं आता, वो नी अक्षर है। जो आपने पहली लाइन बोली, बिल्कुल। हाँ, जो पहली लाइन बोली, सोहम शब्द नी अक्षर वासा, बिल्कुल सही है। हाँ। यानी कि वो अक्षरों में सोहंग नहीं है। जैसे पानी है, दो प्रकार का पानी है आपके घर में। आपके घर में कितने प्रकार के पानी है पता है? हाँ, मान दो प्रकार के आप बता रहे हैं, दो प्रकार तो मान हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्या दो प्रकार के कौन कौन से पानी है? एक तो पीने वाला हो गया, दूसरा कौन सा है? ये गंदा हो गया वो पानी। अरे नहीं भाई, है तो वो भी पानी। अच्छा। रहेगा तो वो पानी ही, चाहे गंदा है चाहे साफ है। एक पानी है पीने वाला और एक पानी है जपने वाला। जपने वाला पानी मुंह के अंदर से बाहर निकलता है, यानी अक्षर कहाँ से निकल रहे हैं? मुंह के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और एक पानी पीने वाला वो बाहर से अंदर जाता है। बाहर घड़े में पड़ा है तो घड़े में से पानी निकाल के कहाँ जाएगा? मुंह के अंदर जाएगा। तो दोनों पानी अलग अलग हो गए। एक हो गया अक्षर वाला पानी जो तुम मुंह से जप रहे हो, पानी पानी पानी। और एक हो गया पीने वाला पानी जो अक्षरों से परे है, नी अक्षर है। एक उदाहरण होता है ना, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादक अधिकारिणी, कनक कनक का दो अर्थ हो जाता है। बहुत बढ़िया, दो प्रकार की कनक आ गई। ठीक है, अब समझ लो। जो पानी जपने वाला है वो है सोहंग, जपने वाला। और जो पानी पीने वाला है वो है नी अक्षर सोहंग, जो पहली लाइन में लिखा है। हाँ, कि सोहम है नी अक्षर वासा। सोहम शब्द नी अक्षर यानी सोहम जपना नहीं है, वो नी अक्षर है, वो पीना है। वो पानी जपना नहीं है, पीना है। वो तत्व है। वो तत्व का कैसे ज्ञान होगा? जब तुम तत्वदर्शी संत के पास जाओगे। अभी कहाँ पहुंच चुके हो? मंत्रदर्शी संत के पास। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप मानते हो। अरे भाई, हम नहीं मानते। उसके गुण देखो। सुनो, पहले गुण देखो। नहीं नहीं, हाँ, मैं आपको गुण मैं प्रमाण भी करूंगा। अरे तो जो मैं बता रहा हूँ वो भी प्रमाणित ही है। सुनो, जप करने वाले को क्या कहते हैं? जप करने वाले को जपी, तप करने वाले को तपी कर देंगे। तो ये क्या हो गए? जपी और तपी। यानी जो मंत्र जपवाता है वो है जपी, और जो तपस्या करवाता है वो है तपी। लेकिन तत्वदर्शी कौन है? जो ना तो मंत्र जपवाता है ना ही तपस्या करवाता है। ना मैं जप में, ना मैं तप में। काटा मर गया ना, सारा ज्ञान कट गया जप वालों का, तप वालों का। अब रामपाल जी महाराज क्या करवाते हैं बताओ? जप करवाते हैं या तप? अब पहले अब या तो अरे पहले इसका तो निर्णय कर लो ना। पहले ये तो निर्णय कर लो, रामपाल जी महाराज जप करवाते हैं कि तप करवाते हैं? क्या करवाते हैं? अब सुनो तो चलो। अरे भाई, पहले इसका तो निर्णय कर लो ना कि रामपाल जी महाराज जप करवाते हैं कि तप। ये बोल तो दो मुंह से अपने। मुझे बोलने का समय दोगे, आप शांति पूर्वक सुनेंगे तब आएगा ना। सुनेंगे बिल्कुल, लेकिन इसका निर्णय करो ना पहले। देखो अब बिल्कुल मैं बता, निर्णय करेंगे तभी तो। करो। संत रामपाल जी महाराज जप भी करवाते हैं। अच्छा, जप भी करवाते हैं।
जप भी करवाते हैं, और नी अक्षर हाँ जो सूरत सूरत नृत्य होता है, जिसको हम नी अक्षर कहते हैं, अच्छा, यानी नी उसको अक्षर, आदि वो नाम भी कहते हैं। अच्छा, आदि नाम भी आदि नाम कहते भी हैं। कहते नी, हाँ, आपको नी आदि नाम अक्षर मिला है मतलब अभी वो तक? आपको रामपाल जी से आदि नाम मिला है? अब वो मुझे मिला या नहीं मिला, आप मेरी सुन अरे लो केवल। कमाल होगी, तुम्हारे पास अगर आदि नाम है तब बात करो ना, आदि नाम की वो देते हैं कि नहीं देते हैं? अभी तुम्हें नाम प्रथम अब दीक्षा मैं मिली है और सुनो, तुम कह रहे हो वो आदि नाम अब देते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ सुनाओ। अगर आप मुझे देखो, ज्ञान से पहचान सकते हो तो पहचान लेना कि आप इसको मुझे क्या मिला बस हुआ ये है, बता ऐसे दो, ऐसे थोड़ी। सुनो सुनो, अभी आपको तो मैं पहचान हाँ गया ना, वो नी अक्षर वासा जो पहले हाँ बता दिया सोम शब्द, वो पहचान गया मैं। आप जपने हाँ, वालों में से देखो हैं, इसमें लिखा, आप जपने वालों सुनो में से अब हैं, आप, सोम सोम जप रहे हो अब आप जप रहे हो कि नहीं जप रहे हो आप सोम? कैसे, देखो सुनियो मेरी बात, नहीं जप रहे हैं आप, क्या आप कैसे कह सकते हो कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ? अरे मेरे हम ज्ञान से तुम्हारी पता पूरी लगा लो जन्म मुझे पत्री बता दें, अगर तुम्हें नाम दीक्षा मिली है तो कुछ नहीं बताओ। बता सकते। देखो सुनो, नहीं नहीं, आप पहली नहीं दीक्षा बता तुम्हारी सुन सकोगे। लो। चलो तुम इतना बता दो, रामपाल जी महाराज 3 बार में दीक्षा देते हैं कि 4 बार में, ये बता दो। पूरा संत वो कितनी बार में दीक्षा देता है? हम्म, बोलो। 3 बार में देते हैं। और रामपाल जी कितनी 3 बार में बार में देते देते हैं? हैं। रामपाल जी कितनी बार में देते 3 हैं? बार में, अरे भाई 3 बार में देते हैं। तुम्हें यही नहीं पता रामपाल जी कितनी बार में देते हैं? तुम काहे के चेले हो भाई रामपाल जी आपको के? सुनिए महाराज, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे तुम्हें आपको यही नहीं यही पता, नहीं मैं पता क्या ये बात करूं तुमसे? तुम्हें खुद नहीं नहीं पता। सुनो महाराज जी, अब गिनो, देखो मैं तुम्हें आप, बताता हूँ कि गिनो। मैं गिनवाता हूँ, हाँ सुनो। गिनो, हाँ पहली गिनो, दीक्षा जब हाँ। लेने जाते हो तो तुम्हें क्या नाम मिलता हम्म, है? सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 इनको कलिम। छोड़ो। ये पहली दीक्षा हो गई आपकी, हाँ प्रथम चलो, दीक्षा। आज बोलो, अब हाँ दूसरी बोलते दीक्षा रहो। क्या है तुम्हारी, देखो। हम्म, जब तुम सतनाम लेने जाते हो दूसरी दीक्षा में, तब तुम्हें एक मंत्र मिलता है ओम सोहंग। ओम सांस छोड़ते हुए और सोहंग सांस अंदर लेते हुए, ये तुम्हारी दूसरी दीक्षा हो गई। अब इसके बाद तुम ये जपते रहो 10 साल 15 साल, उसके बाद क्या होगा? एक सार नाम मिलेगा तुम्हें। अब वो सार नाम क्या है समझो। ये लोग क्या सार नाम देते हैं? सांस छोड़ी ओम, सांस लिया सोहंग, और उसके साथ क्या बोलना है? सत्य कबीर। ये है तुम्हारा सार नाम। इसमें भी शांत नहीं है, शांति नहीं है इसमें। 3 बार दीक्षा कंप्लीट हो गई ना, अब चौथी और है तुम्हारी, एक और। ये तो सार नाम हुआ है। अब एक फॉर्म भरवाया जाएगा तुम्हें, सार नाम वालों से पूछ लेना। सुनो महाराज जी, अरे सुनिए। सुनो, अरे सुन तो अब लो। मेरी बात तो अरे सुन लो। मेरी तो कंप्लीट सुनो नहीं हुई, आप, देखो मेरी सुनो, बात पूरी नहीं हुई ना। आप सुन, अरे नहीं भाई आपकी मेरे, तो पूरी हो गई। नहीं नहीं नहीं, अभी तो 3 अरे नाम भाई आप पहुंच, सुनिए, अभी तक 3 नाम देखो तक आप पहुंचे, चौथा भी लो, चौथा भी लो ना। आपके अंदर सुनो, अरे आपके मेरे अंदर भाई, सुनने की क्षमता नहीं है, केवल बोलने की क्षमता है। जी सुनिए मेरी भी तो बिल्कुल नहीं, सुनिए आपकी हमारे अंदर सारी पूरी क्षमता है अगर मैं सुनने सारी की। सुनिए मेरी बात। सुनो सुनो मेरी बात देखो सुनो, अगर हमारे अंदर पूरी क्षमता है सुनने की, लेकिन जब तक बात कंप्लीट नहीं होगी अगली बात नहीं जुड़ेगी हमारे यहाँ चलो इतना। हाँ बताओ। हाँ पहले बात कंप्लीट करो, एक चलो मुद्दा चैप्टर क्लोज होगा तब अगला खुलेगा। तुम तो आगे आगे भाग रहे हो, चलो, तुमने सोहम भी कंप्लीट नहीं नहीं मैं करने नहीं दिया। भाग रहा हूँ। हाँ तो 3 दीक्षा होगी ना तो सार नाम बोलो। की। अब हाँ, चौथी दीक्षा सुनो, सार शब्द की। वो क्या है वो भी हम्म, सुन लो। आदि नाम है हम्म, सत्य कबीरा, जो जन हम्म, कहते हैं जो जन गहे सो उतरे, सो कटे भव पीरा। ठीक है, अब इनका सार शब्द क्या है? वही सत्य कबीर में आका डंडा लगा देंगे और बन जाएगा इनका आदि नाम ओम ये सोहम आपने सत्य कहाँ से कबीरा। सुन लिया? सुनिए, ये आपने इसका कहाँ से मतलब सुन आपको लिया? मिला आपने ही तो नहीं केवल है। सुनो, आपको अरे भाई आपको इसका ज्ञान ही मतलब नहीं है। तुम्हें मिला ही सुनिए, नहीं है। तुम अपना अपना अब तुम अपना नाम दीक्षा का पर्चा दिखाओ, मुझे व्हाट्सएप करो कितनी दीक्षा मिली है तुम्हें। नहीं मैं आपको मैं नहीं गारंटी, दिखाऊंगा। तुमने कहा ना आप कि मुझे मेरे, पहचान जाओगे, मैं पहचान गया तुम्हें कि तुम्हें अभी तक सार शब्द कुछ मिला ही नहीं है। पहचाना। तुम्हें आपको सार शब्द सुनने की मिला ही नहीं क्षमता है। है थोड़ी बहुत। तुम ये साबित कर आपको दो। मैं नहीं नहीं जी सुनो, बात जी, कंप्लीट होने दो, बीच में नहीं छोड़ के जाने देंगे आगे। जब फोन किया ये तो सुनो। अगर तुम मुझे अपना पर्चा दिखा दो कि तुम्हें सार शब्द मिला है तो तुम बात की बात है, तुम बात की बात छोड़ दो। अब तुम्हें मिला ही नहीं है सार मेरी शब्द। बात तो सुनो। अगर तुम्हें सार शब्द मुझे मिला होता क्या, रामपाल जी का तो तुम ना कर ही नहीं सकते थे। यही नाम है उनके पास, छोड़ दो। अब बोलो, ये बात कंप्लीट हो गई। आपके आपके हमारी बात अब पहले, अच्छा कंप्लीट हुई, आपकी सुनो। बात, हाँ अब कंप्लीट, अब तुम बोलो, हाँ, 1 घंटा बोलते रहो, बोलो। बहुत पेशेंस है ठीक है, सुनने का, 1 बोलो घंटा भी नहीं बोलूँ बोलो बोलो। ना। तो सुनिए, मैंने पहले कहा था कि भाई संत रामपाल जी नाम भी जपवाते हैं, अच्छा और नाम सुनिए, हाँ, नाम भी जपवाते हैं और नाम का जाप भी नहीं होता है। अच्छा अब बताओ, दोनों बातें हैं। वो पहले आपको सुना दो जिसने अच्छे से, संत राम, सुना दो, सुना दो पहले आप पूरा ना, जब आप कहोगे आप बोलो तब बोलूंगा मैं। आप थोड़ा कम बोलेंगे क्या?
नहीं नहीं नहीं, अब मैं एक तब बात को 3 बोलूंगा, बार दोहराते में सुनो मैं तब तो बोलूंगा जब आप कहोगे हाँ मेरी बात पूरी होगी, अब बोलो। हाँ बस बस यही मैंने बहुत से गुरुओं से चर्चा की। वो ऐसे ही बोलते हैं, अपनी बात को ज्यादा बोल के देखते हैं कि भाई हमने बहुत ज्यादा बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसा ज्यादा नहीं है, बोलने की कुछ बात ही दूसरे नहीं की है। सुनना सीखो। देखो सुनो, जब एक सवाल होता है ना, क्योंकि रामपाल जी के कई भक्तों से मेरा चर्चा मेरा होती है प्रश्न मेरी, देखो सुनिए, एक सवाल छोड़ते क्या हैं आपने बीच में मेरा दूसरा पकड़ प्रश्न लेते पूरा हैं। होने दिया? बिल्कुल आपका पूरा हुआ तभी तो मैंने बोला है। कहाँ कहाँ हो गया पूरा? आपने कुछ, मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने कहाँ सुना? कहाँ पूरा हुआ? कौन सा मैंने कुछ प्रश्न? बोला ही नहीं, कौन कैसे सा? पूरा हो गया? अभी जो बोल रहे हो आप? अरे मेरा कोई कोई सा प्रश्न पूरा नहीं होने दिया आपने, तो अरे इतना कमाल बोल दिया कर दी कि मैं, मेरे आपने, को समय पूरी नहीं बाणी मिला। सुना दी कि सोहंग नियक्षर वासा, सारा कुछ बता के मैंने उसके बाद मैंने चालू किया। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन आप एक अच्छा सवाल का आप एक जवाब पूरा होने दो। आप बीच में दूसरी की टांग पकड़ोगे ना सवाल की, वो नहीं पकड़ने दूंगा मैं। पहले निर्णय करो। क्या ये अब सुनो, आपको क्षमता तो है नहीं, कह अरे रहे क्षमता हमारी हमारी गुरुजी से आप बहुत है, लेकिन सुनिए। हम इतने समय नहीं है कि हम, आप एक सवाल करो और मैं सवाल का जवाब देते देते तुम दूसरा सवाल दाग दो, ऐसा नहीं होता है। अरे पहले एक का मेरा निर्णय सवाल ही किया दूसरा जाता है है। ही नहीं, सुनिए। आपका सवाल मेरा था सवाल सोहंग के दूसरा ऊपर, है ही नहीं। आपका सोहंग के ऊपर सवाल था, अरे मैंने इसीलिए इतना लंबा जवाब दिया आपको। आप सुन कहाँ रहे हो? क्या आप आगे आगे आपने भाग मुझे रहे हो। बोलने दिया? अरे तो अरे एक तो, कहाँ भाग रहा हूँ मैं? चलो आप सुनाओ, अब मैं बताओ, बोलो अपना सवाल बोलो, जब कहोगे आप बोलिए तब अपने बोलेंगे मुझे हम। बोलने भी नहीं दिया कि संत, सुनिए। सुनो सुनो। मैं आपको आप जैसे ही बोल के सुना रहा हूं। संत रामपाल जी के ये जितने भी मूर्ख भगत है ना, वो आपके पास है, उनको ज्ञान नहीं हुआ और वो आपने ऐसे भ्रमित हो गए। हाँ मैं कह रहा हूँ अच्छा, ना। वाह अब भाई सुनिए वाह। मेरी बात को, मैं सुनिए मेरी बात सुनो। 2010 से रामपाल जी से बोल रहा हूँ ज्ञान चर्चा कर लो, आज तक हिम्मत नहीं हुई इनकी ज्ञान चर्चा करने की, समझे? अरे संत रामपाल जी सुनो, संत रामपाल जी ने स्टेज भी सजाया था, कोई सामने नहीं है, उनको छोड़ो, सुनो उनको मेरी बात फोन है। करके उनके भाई को पूछ लेना, नितिन दास नाम है मेरा, 2010 से फोन कर रहा हूँ उनको। अगर बोल देंगे ना कि झूठ है तो एनसीआर या कोऑर्डिनेटर है तुम्हारा, उनसे पूछ लेना। ये हमारे सामने मत सुनाओ वो ये मैंने बातें। छोड़ लिया सबने। हाँ ये हमें मत देखो सुनाओ, अब 2010 से मैं लगा हुआ हूँ कि हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो। झूठ नहीं बोलता नितिन दास, खुद महेंद्र से पूछ लेना फोन नहीं। करके। बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप, सवाल अरे पूछो अपना। आप अपना प्रश्न से तो भटक गए, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा प्रश्न तो मैंने को तो बोलने को मौका ही नहीं दिया तो आपने। बोलो ना, तो कह तो रहा हूँ बोलो, तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ मैंने पहुंच क्या जाते कहा? हो। सुनिए सुनिए। अरे मैं नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहे हो। आप बौखलाए हुए हो, बौखलाओ नहीं, शांति से सुनो। बौखलाना हमारे बस मेरी की बात बात को नहीं भी है, सुनो। बौखलाना हमारा सत्य का डंका सुनो, होता है, बौखलाहट नहीं होती है ये। सुनो, संत रामपाल जी महाराज ने हमें धैर्य से सिखाया है, अच्छे प्रेम से बोलना सिखाया है, ऐसा नहीं है। तभी दूसरों को अब मूर्ख आपसे बता रहे चर्चा हो, कर रहे हैं तो इसका तभी दूसरों को मूर्ख बता सुनो रहे हो मेरी कि बात। मूर्ख लोग तुम्हारे पास तुम्हें छोड़ के आ गए। नहीं, हाँ तुम्हारे वो पास कोई चला जाए तो वो बिल्कुल बहुत मूर्ख बड़ा है, मैं तो मूर्ख पुण्यकर्मी मानता है, हूं उनको। और तुम्हें छोड़ के चला जाए मूर्ख हो जाता है। नहीं, कभी हमारे एक चेले से अरे भाई उसको ज्ञान चर्चा करके देख लेना, तुम्हें छठी का दूध याद करा देगा करता ज्ञान हूं मैं। ज्ञान का। आप अरे आप भगत जी, आप अपने प्रश्न से भटक कर पता नहीं हाँ तो कहाँ चले गए, चेलों पे प्रश्न चले सुनाओ, गए। बोलो प्रश्न बोलो। अब बीच में दूसरी मैंने बात क्या नहीं कहा करना, था प्रश्न कि बोलो बोलो। आप नहीं करना, मैं तो करता ही हाँ नहीं हूँ, ठीक आप ही ठीक, करते बोलो हो, मैं बोलो नहीं बोलो करता। बोलो। मैंने कहा भाई संत रामपाल जी महाराज नाम भी जपवाते हैं और नाम भी नहीं जपवाते हैं। अच्छा। और चौथा जो आप सार शब्द बता रहे हो ना, वो सार शब्द भी नहीं वो सार देते शब्द हैं। भी, वो 3 ही नाम है, दीक्षा क्रम पूरा करते हैं, वो तो भक्त नहीं देते हैं। सार शब्द नहीं देते हैं वो सार शब्द नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी है बात ना? है। सुनिए बात को। हाँ, ये तो आप किसी ने कह दिया होगा, किसी ने फोरम पर दिया, ऐसा कर दिया। वो तो अभी फिर तुम्हारे आप अगर चर्चा होगी तो फिर सुनिए गुरुजी की सुनिए। वीडियो अरे भेजेंगे, भाई ठीक है ना, तब तुम्हें आप याद आएगा, हाँ वो यकीन भेज होगा। देना। सुनो वो हाँ वो बोलो। हमने सब सुन रखा है। वो तो हाँ हाँ बोलो हमारे बोलो। गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि हाँ हाँ बच्चों ठीक है, ऐसा बोलो। है ऐसा। चलो हम ठीक है। सवाल अब पूरा मैंने करो। आप तो सवाल तो पूरा मैं तो उत्तर दे रहा हूँ। सवाल पूरा भी आपने हो गया? नहीं, पूरा कहाँ हो गया? मैं तो हाँ बोला तो ही नहीं बोलो ना ना, सवाल भाई। पूरा मैंने करो कहा अपना। भाई संत रामपाल जी महाराज नाम भी जपवाते हैं और नाम भी नहीं जपवाते हैं। उन नहीं जपवाने वाले को आप जपना कैसे करते हो? देखो आप कहते हो संत रामपाल जी महाराज जप्पी, और संत रामपाल जी महाराज नाम नहीं जपवाते हैं। इसमें जो लिखा ना बिरसा के बोलिए, जो बिल्कुल सत्य है। हाँ। देखो तो अब आप कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज नाम जपवाते हैं? उसने ऐसा कहा है, सुनो मेरी बात को। हाँ हाँ मैं तभी कि बोलूंगा भाई जब आप कहोगे। हाँ बोलो, सवाल समझा हाँ आपका मैं। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि भाई अपने हृदय के इस शरीर के अंदर कमल है, इन कमलों को खोलने के ये मंत्र, जब ये कमल खुल जाएंगे ना, तब तुम्हारा मन भक्ति में लगेगा और ये देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे हर पल। अच्छा। ठीक है, साथ देंगे भक्ति में भी। दूसरा जो गीता जी में लिखा हो ना, हाँ। सर्वधर्मान परित्यज वो हो जाए सर, वो लिखा है ना। तो भाई ये सभी धर्मों को, ये काल वाली जो भक्ति है ना, हाँ। ये इससे भी, इस लोक से यानी 21 ब्रह्मांड से भी छुटकारा मिलेगा। अच्छा। अब वहाँ लिखा है
उसमें लिखा है कि एक वाणी आती है, वो उसने लिखी है आपके गुरुजी की है शायद वो वाणी, सोई गुरु पूरा कावे, हाँ, दो अक्षर का बिल्कुल। वेद बताओ एक, हाँ ना। ये पहला तो पहला उसमें लिखा चेला है, मिला है रामपाल जी का जो ये बोल रहा है, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो। हाँ भाई, सोई गुरु पूरा कावे, दो अक्षर का वेद बतावे, यानी वो कोई दो अक्षर है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। दो अक्षर का वेद बतावे, हाँ। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। वो कौन सा अक्षर है, किसे छुड़वाना है? आप तो आत्मा को सर्वोपरि मानते हो, तो वो अच्छा। कौन सा अक्षर किसको छुड़वाएगा? आपने जैसे अब बहुत बढ़िया। सुनो मेरी बोलो बात। बोलो बोलो। जैसे मानते, उदाहरण देता हूँ, जैसे हमने किसी चीज को पकड़ रखा है, तो वो उससे छुड़वाएगा एक मंत्र, और एक मंत्र लिखाएगा, है ना। अच्छा, तो ये ऐसे ये जो मंत्र है, इनके बारे में आपने कुछ नहीं बोला, इनके बारे में वो कौन सा अक्षर है। अब अक्षर को तो आप मानते, सुनिए। अरे भाई आप अक्षरों चलो को तो बोलो मानते बोलो। भाई, सुनिए। बोलो बोलो। आप मुझे तो हंसी आ रही है आपके ऊपर। बोलो, मैं करूंगा बात आप बाद हंसी तो देखो, हंसना राक्षसों का काम होता है, में। ज्ञानी का राक्षसों काम हंसना नहीं का, तो रामपाल जी की हंसते हुए फोटो कहीं भेज दूंगा, राक्षस देख लेना हंसता हुआ। सुनो मेरी बात को, सुनो कमाल कर दी। मेरी हाँ, आप ठीक है बोलो। हंसना चाहिए, नादानों की मूर्खता पे हंसना भी चाहिए, समझे। नहीं, वो तो फिर जल में मीन प्यासी, जल में मीन प्यासी, मोहि देखत आवे हंसी। वो ये वाली हंसी है ये, आप चिंता मत करो। ये राक्षसों वाली हंसी नहीं है, ये अज्ञानियों को ज्ञान कथते हुए देख के जो हंसी आती है ना, वो है। अब सुनो, अब आप सुन, नहीं सुन रहा हूँ मैं, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अरे सुनो, आप ठक्का मार के हंस लो। नहीं हंस लिया मैं, जितना हंसना था, जितना तुम्हारा ज्ञान था ना, हमारे गुरुजी की जो वाणी तुमने बर्बाद करी है ना, उस पे हंस रहा मैं। अरे वो तो सुनो, आपने हंस करके ये सिद्ध कर दिया कि भाई मैं अरे सिद्ध क्या किया वो तो छोड़ दो, तुम्हारा वो हाल है, तुम्हारा वो हाल है। AK-47 उठा के तुम लठ समझ के मार रहे हो, AK-47 बंदूक को, तुम्हारा वो हाल है। मेरी बात को, हाँ सुनाओ नानक साहब जी सुनाओ। ने कहा था, नानक साहब जी ने यही कहा था कि भाई मैं किसके ऊपर हंसूं, न जाने काल की कर डाले। अरे भैया सुनो सुनो, वो हंसना और है, वो हंसना और है, वो हंसना और है, और जो कबीर साहब का हंसना है वो और है। जल में मीन प्यासी, मोहि देखत आवे हांसी, समझे। मैं ये हंस रहा हूँ तुम्हारे ऊपर कि मछली पानी में पड़ी है और पानी को ढूंढ रही है। यानी कि दो अक्षर का ज्ञान उठा के ले भी आए और उसके बाद उसको जानते भी नहीं हो, इसलिए हंस रहा हूँ मैं। बोलो। सुनो, बौखलाओ मत, आराम से। अरे भाई बौखलाना क्यों है? मेरी बात को सुनो भाई। सुन रहा हूँ, बर्बाद कर दिया तुमने इस वाणी को। आप पहले वैसे ही बोले थे, और ये हाँ चलो, उसमें सुनाया है कि भाई दो अक्षर का वेद, सोई गुरु पूरा कावे, दो अक्षर का वेद बतावे। तो अक्षर को तो आप मानते ही नहीं हो। अब वो दो अक्षर कौन से हैं जिसका वेद बताना है, अलग अलग बताना है। अभी बताएंगे 2 मिनट में, बात पूरी करो। सुनिए, एक छुड़ावे एक लखावे। वो छुड़ाना को किस चीज को छुड़ाना है, किस चीज को लखाना है। बिल्कुल। तो प्राणी निज घर को जावे। वो घर कौन सा है जिस घर में हम जाएंगे? अब आप इस प्रश्न को क्लियर करो। आपकी बात पूरी हो गई? अब मेरी बात पूरी हो गई। हाँ अब सुनो, पहली बात तो ये मदन साहब की वाणी है, ये पहली बार किसी रामपाल जी के शिष्य ने बोला है, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेटर को जाके पूछोगे या रामपाल जी को पूछोगे तो कभी नहीं बोलेंगे, ना ही उन्होंने। अरे सुनो, अब आपकी बात पूरी हुई ना, मेरी बात सुनो। अब मैं उसी वाणी पे आ रहा हूँ, लेकिन पहले ये मुद्दा क्लियर होना चाहिए, वाणी है किसकी। जब आपने बोल दिया ये मदन साहब की वाणी है, आपके गुरुजी की, नहीं सुनो, आपने बोला ये आपके गुरुजी की वाणी है, बोला कि नहीं बोला? 2 सेकंड मेरी बात सुन सकते हो क्या? अरे सुनो तो, आपने ये बोला कि ये शायद आपके गुरुजी की वाणी है, आपने बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना? हाँ बोला। हाँ, तो आप अपने ग्रंथों में इसको चेंज करवाओ, वहां पे लिखा है ये नानक साहब की वाणी है। गुरु ने लिख दिया नानक साहब की वाणी है, चेला कह रहा है कि ये आपके गुरु की वाणी है, तो क्यों ये दो मत कर रहे हो भाई? थोड़ी सी मेरी बात को सुन लो, थोड़ी सी सुन लो। हाँ सुनाओ। हमारे गुरुजी ने ये कहा कि जिसका कोई भी संत हो, अगर उसका ज्ञान वेदों से और कबीर साहब की वाणियों से अगर मिलता है ना, तो वो ज्ञान सत्य है, उसको वाणी में लेना कोई बुरी बात नहीं है, उसको ले लेना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन उनका नाम लेके लेना चाहिए। जब तुम वेदों का कोई ज्ञान लेते हो तो तुम वहां पर मंडल भी लिखते हो, वेद का लिखते हो, पेज नंबर भी लिखते हो। क्यों लिखते हो? ताकि कोई ढूंढना चाहे तो वो चीज मिल जाए। तो तुम ये क्यों नहीं लिख रहे हो कि ये मदन साहब की वाणी है? मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ नानक साहब की वाणी लिखी है, सारे लोगों ने नानक साहब का ग्रंथ छान मारा, उसमें ये वाणी नहीं मिली, तो क्यों लिख रखा है वहाँ पे? आप अपना सुनो, अब आप अपने प्रश्न पे आइए। हाँ। वो 3 अक्षर है, उनका भेद बताइए। चलो जाने दो, 3 अक्षर नहीं 2 अक्षर हैं। 3 तो तुमने बना दिए हैं, 3 तो तुमने बना दिए हैं। अरे सुन लो भाई, 3 कहाँ से आ गए? सुनो,
बोलता हूँ। दोबारा वाणी बोलो। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। दो बोला कि तीन बोला है? अभी दो बोला। हाँ, तो अभी दो बोला और तभी तभी तीन कब बोला? अभी दो बोला तो तीन कब बोला? हाँ हाँ, चलो फिर हाँ, फिर भी नहीं, सुनो अच्छे से। सोई गुरु पूरा कहावे, यानी वो गुरु पूर्ण है। पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब ये बताओ, अगर दो अक्षर का भेद बताने वाला गुरु पूरा है तो तीसरे वाले को क्या कहेंगे? महापूरा। समझो। अरे सुनो, सुनने की क्षमता रखो। अब तुम्हारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, अब बीच में मत बोलना, सुनो अच्छे से। सोई गुरु पूरा कहावे, यानी एक होता है अधूरा गुरु और एक होता है पूरा गुरु। पूरा गुरु कौन होता है? जो दो अक्षर का भेद बताता है, तीसरे का तो नाम ही नहीं है। अब सुनो, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। अब क्या छुड़ाना है? जितने भी नाम तुम जप रहे हो, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ओम सोहम सत्य कबीर, ये सब छोड़ दो, हटाओ इसको। ये 52 अक्षर हैं। एक अक्षर नहीं है, ये तो बहुत सारे अक्षर। अरे भाई, ये एक प्रकार के अक्षर हैं, एक प्रकार, समझो। एक छुड़ावे यानी एक प्रकार के अक्षरों को छुड़वा दे, और दूसरा यानी दूसरे प्रकार के अक्षर को पकड़ा दे। चलो मान नहीं लेते, यही सत्य है। क्योंकि अगर तुम ओम सोहम को फिट करोगे तो ओम सोहम शब्द हैं, अक्षर नहीं है। सोहम में कितने अक्षर लिखते हो आप बताओ? जब आप सोहम लिखते हो तो फिर तीन हो गए ये, तो फिर ये दो कहाँ रह गए? सुनो, एक छुड़ाए, एक छुड़ाए यानी जो पाकिस्तान में नाम जप रहे हैं उर्दू भाषा में, वो पाकिस्तानी नाम छोड़ दें, उर्दू की छोड़ दें। जो हिंदी भाषा का नाम जप रहा है वो हिंदी भाषा का छोड़ दे। जो अंग्रेजी का भाषा जप रहा है वो अंग्रेजी भाषा का छोड़ दे। चाइनीज, जर्मन, जापानीज, पुर्तगीज, सारी दुनिया के जितने भाषाएं सब छोड़ दो, एक छुड़ाए। सारे मुंह बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल नाम नहीं निकलना चाहिए किसी का भी, तो छूट गए। एक मिनट, एक सेकंड, वो छुड़वाने वाला कौन है? अरे सतगुरु है ना छुड़ाने वाला, हम छुड़वाएंगे। हमारे पास नाम लोगे, छुड़वाएंगे तुम्हारा नाम। एक छुड़ाए, एक हो गए छुड़वाने वाले। एक छुड़ाए यानी एक प्रकार का अक्षर छुड़वा दे। कौन सा? जो मुंह से बोला जाता है, जो हाथों से लिखा जाता है, जो कानों से सुना जाता है, उसको छोड़ दो। वो 52 अक्षर कहलाते हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख। लेख क्या होता है? लेख का मतलब होता है जो लिखा जाए। जैसे कहते हैं बड़ा सुंदर लेख लिखा है, तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नहीं। वो जो दूसरे प्रकार का अक्षर है वो इन 52 अक्षरों में नहीं है, इसको छोड़ दो। नहीं, सही बात है। हाँ, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही। राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश। कागज और कलम के द्वारा जितने भी अक्षर लिखे जाते हैं वो सब कलेश हैं तुम्हारे जीवन के लिए, वाद विवाद है वो तुम्हारे लिए, समझे? जैसे कहते हैं सोहंग में थे ध्रुव प्रहलादा, ओम सोहम वाद विवादा। अरे ओम सोहम को तुम सतनाम बता रहे हो, वहां वाद विवाद लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है, वाद विवाद भी तो सही है, बिल्कुल लिखा हो तो सही है वो। अरे तो वाद विवाद को समझो भी। तुम भक्ति करने आए हो कि वाद विवाद करने आए हो, पहले ये बताओ भाई। हम समझते हैं कि वो वाद विवाद कैसे है। अरे वो तुम मत समझो वाद विवाद कैसे, वो हमें खूब पता अच्छे से वाद विवाद कैसे है। अब सुन लो, 52 अक्षर ये हो गया एक प्रकार का अक्षर, यानी जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में हिंदी के बन गए, अरब देश में अरबी के बन गए, चाइना में चाइनीज बन गए, जापान में जापानीज बन गए। अक्षरों की गिनती मिनती अलग हो सकती है, लेकिन ये अक्षर लिखने पढ़ने बोलने वाले कहलाए जाते हैं। अल्फाबेट कहलाए जाते हैं, वर्णमाला कहलाई जाती है। ये हो गए एक प्रकार का अक्षर। अब दूसरे प्रकार का अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। उसका भेद कहाँ है? वेद हमारा भेद है, यानी वेदों में जहाँ पे आत्मा का ज्ञान है, यानी अविनाशी का ज्ञान है, उसको पकड़ो। वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, जौन भेद से मैं मिलूं और वेदऊ जानत नहीं। जिस भेद से मैं मिलूंगा, भेद कौन बताएगा? गुरु बताएगा, वेद नहीं बताएंगे। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, वो गुरु बताएगा भेद, ये वेद पुराण नहीं बताएंगे। तो क्या करेगा गुरु? एक छुड़ाए, तुम्हारे सारे मंत्र छुड़वा देगा, कोई जप नहीं करना, नाम है जप में। हाँ, तो जब वो अविनाशी आदि अक्षर का भेद मिलेगा तुम्हें। आदि अक्षर क्या है? जो 52 अक्षरों से न्यारा है। 52 अक्षर कैसे बनते हैं? जीभ के द्वारा बनते हैं।
तुम्हारे मुंह में जीभ घूम रही है, तुम सारे नाम जप रहे हो। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसा कोई बंदा आ गया जिसको पैरालाइज हो जाए या जिसकी जीभ कटी है, रामपाल जी महाराज नाम दिलवा दे के दिखाए, उसको जप करवा के दिखाए, बोल के दिखाए भगवान का नाम। दिखाते हैं बिना जीभ बंद करके दिखाते हैं संत रामपाल जी अरे महाराज। जीभ से भाई नहीं बोलना फिर होता वही वो बात मंत्र है, अगर रामपाल मैं जी कुछ- महाराज की जुबान कटी होती तो कैसे नाम देता वो, मैं ये बोल रहा हूँ। भाई सुनिए, मैं कह रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज। मैं कह रहा हूँ कि अगर इंसान की जुबान ना होती, सुनो बोलना नहीं है, सुनो, अगर इंसान की जुबान नहीं सुनो, होती, एक वाणी एक अगर एक इंसान वाणी की सुनो। जुबान नहीं होती तो तुम कौन सा नाम जपते बताओ। आप सुनो। अरे भाई ठीक है। पूरी होने दो ना बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। हाँ, आपका उत्तर है बिल्कुल, इसी में। इसी तो मैंने कह दिया, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, जी। अब क्या होता है, दो प्रकार के अक्षर, एक अक्षर होता है जो जीभ से बोले जाते हैं और एक अक्षर है जिसमें जीभ का कोई काम ही नहीं होता है, यानी वो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा वो श्वासा वाला नहीं कि जीभ का काम नहीं, मैं श्वासों से जपने लग जाऊंगा, श्वासों से भी नहीं जपना है उसको। हाँ, ये तुम्हें भरमा दिया है कि श्वासों से जपोगे तो वो जीभ से नहीं जपा जा रहा। अरे है तो जाप ही, है तो मंत्र ही। छोड़ो सारे मंत्र, सारे नामों को छोड़ो, निज नाम को पकड़ो। तो क्या कह रहे हैं, 52 अक्षर जीभ आधारा, यानी 52 अक्षर जीभ आधारा। अगर जीभ काट दी जाए सबकी तो सारे अक्षरों का नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे सारे, कौन बोलेगा। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, ये दो प्रकार के अक्षर हैं। सही बात है। अब क्या करना है, एक छुड़ाए, यानी 52 अक्षरों से बनने वाले सारे नाम छुड़वा दे। ये ओम कलियम हरियम, ये ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार, ये सतपुरुष अकाल, जो भी है छुड़वा दे। जो भी तुम बना सकते हो, जितने करोड़ों नाम तुम बना सकते हो सब छोड़ दो। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। अब यही समझा रहे हैं, करोड़ों नाम है संसार में, हिंदुओं ने अलग बना लिए, मुसलमानों ने अलग बना दिए, किसी ने अलग बना दिया, इसको छोड़ दो सब। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का। ये गुप्त नाम है, कौन बताएगा, ये भेद गुरु बताएगा, बूझे बिरला कोई। हाँ, वो गुरु बताएगा कि अगर मैं सारे नाम छोड़ दूं तो करूं क्या। एक मिनट, वो बता रहा है कि भाई गुरु आप बता रहे हो कि भाई गुरु बताएंगे, वो गुप्त नाम बताएगा, गुप्त नाम बताएगा। हाँ, वो नाम बोलने में नहीं आएगा। अरे वो नाम बोलने में नहीं आता भाई। बिल्कुल जी। नाम का मतलब क्या होता है। नाम का मतलब होता है तुम्हारा सत्य स्वरूप, जो तुम्हारा असली स्वरूप है ना। एक तो ये नकली स्वरूप है जो आदमी औरत बने बैठे हो, एक तुम्हारा असली स्वरूप है जिसको आत्म स्वरूप कहते हैं, जीव स्वरूप नहीं कि तुम कहो नहीं यार जीव आत्मा की बात कर रहा है। आत्म स्वरूप यानी परमात्मा का स्वरूप तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा, यानी जो परमात्मा का नाम है वही मेरा नाम है। हाँ, संतो अविगत से चला आया, जब ये बाणी पढ़ोगे उसमें लाइन आती है ये वाली, संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हमलीना गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाया। उसमें बताया उन्होंने कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा नाम कबीर नहीं है, मेरा नाम सतसुकृत नहीं है, मेरा नाम मुनिंद्र नहीं है, ये तो मैंने रख लिया 4 युगों के हिसाब से। 5 युग होते तो 5 नाम रख लेता, 10 युग होते तो 10 नाम रख लेता, समझे। ये 52 अक्षरों की वजह से रख लिए मैंने, क्योंकि इंसानों ने 52 अक्षरों की खोज कर ली थी, तो मुझे भी पूछने लग गए क्या नाम है तुम्हारा, तो मुझे रखना पड़ गया, नहीं तो मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मैं तो पुरुष अनामी हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है। प्रश्न को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ आप। ये प्रश्न नहीं, ये उत्तर है, ये उत्तर बता रहा हूँ मैं। सॉरी, मैं बोलिए, उत्तर को आगे बढ़ाओ। तो साहिब समझा रहे हैं कि जितने भी नाम हैं उन सबको छोड़ दो और अपने सत्य स्वरूप को जानो। तुम्हारा स्वरूप क्या है, जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है। जैसे पानी का नाम हमने रखा है पानी, हवा का नाम हमने रखा है हवा। आप सुनो, आप उदाहरण मत दो, मैं समझिए। अरे भाई, तो बिना उदाहरण के कैसे समझोगे। तुमने सवाल पूछा नाम क्या होता है, तो उसका उदाहरण तो देना पड़ेगा ना, कि नाम भी किसी का नाम रखा है ना। आपने कहा नाम क्या होता है, नाम का मतलब मंत्र नहीं होता कि मैं ओम को नाम कहूँ, सोहम को नाम कहूँ, या तुम्हारा नाम धर्मराज है उसको नाम कहूँ, ये नकली नाम है। आप सुनो, अरे सुन तो लो, पूरी बात तो कर लो, पूरी बात सुन लो। आपकी बात तो आपको समझ में आई जितना मैंने बोला। बिल्कुल आ रही, बहुत अच्छी बात है। अब ये एक पॉइंट और सुन लो, जो आपका सवाल था कि नाम क्या होता है, वो समझ लो। एक होता है असत नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम। वो क्या होते हैं, जीभ से बोले जाने वाले सारे नाम झूठे हैं, समझ लो। जब तुम कहते हो नाम क्या है, तो नाम क्या है, तुम्हारा सत्य स्वरूप, उसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम क्या है,
सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, यानी तुम्हारा असली स्वरूप ही सतनाम है। उसी असली स्वरूप का ज्ञान देने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। 52 अक्षरों को छुड़वाने के लिए आते हैं। एक छुड़ाए, 52 छुड़ाए, एक लखाए, तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। बस 2 अक्षरों के भेद में तुम निज घर पहुंच जाओगे, तीसरे की भी जरूरत ही नहीं पड़नी है। अच्छा, 2 अक्षरों के भेद में निज घर पहुंचा दिया। कहें कबीर अक्षर 2 भाख, होगा खसम लेगा राख। बताओ 3 कहाँ बोला कबीर साहब? सुनो, एक मिनट, आप जो बोलो, वाणी है ना, हाँ, तो मैं हाँ। वाणी पे बोलता हूँ। आपकी जो वाणी बोली है कबीर सागर से संबंधित है, उसी में है। और तो आपने बोला कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग। हाँ, ये भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है बोल के समझाना। जैसे मैं भाग रहा हूँ 1 घंटे से, दोनों प्रकार के अक्षरों के बारे में भाग रहा हूँ मैं। अब आप सुने, अब आए ना मुद्दे की बात। आप हाँ। तो भागने वाले अक्षरों को तो मानते ही नहीं हो ना। अरे आप तो भाई, कहते हो वो तो कितनी फिर- बुद्धि तुम्हारी, कहाँ है बुद्धि? क्या मैं बता रहा अरे हूँ, भाई, आप- भागने का आप- मतलब आप जपना थोड़ी नहीं जिंदगी का होता है। लेवल नाप रहा हूं मैं। सुनो, भागने का मतलब जपना नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें कोई मंत्र दूं सुनो, जपने के सुनो। लिए, तब तुम कहो ना तुमने सुनो फिर भाई। वही मंत्र दे दिया भागने वाला। भाग के ज्ञान समझाया जाता है, अबोल के बारे में बताया जाता है। अबोल नाम तो सुनो, अकह अब नाम वह सुनो, कहा ना जाई, अकह नाम अब कह सुनो, मेरे कह को गुरु सुनो। समझाई। अब मेरी बात सुनो। सुनाओ। आपने वाणी बोली भाई, कहे कबीर अक्षर 2 भाग। हाँ, 2 यानी कबीर अक्षरों का साहब भेद जी बताओ, कहें कि- बोल के बताओ 2 अब अक्षरों का सुन- भेद। अब ये है वाणी का आप मतलब। सुनोगे। सुनाओ। अरे भाई, आप जितना उत्तर जानते हो ना, उतना उत्तर मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप बोलने का समय नहीं देते हो मेरे अरे को। जाने दो, तुम क्या बोल रहे हो मुझे पता है ना। तुम उठा के वो दूसरे अक्षर को हाँ, फिर बोल में उठा भाई, दोगे कि ये नहीं, भागने वाला नाम है। आप इतना जल्दी तुम एक बात आप ये इतना बता दो जल्दी मुझे, क्यों तुम एक बोलते बात हो? ये बता दो, चलो ठीक है, कभी कहें कबीर अक्षर 2 भाग, तुमने कहा कि दोनों भागने वाले अक्षर हैं। होगा खसम लेगा राख, जो 2 अक्षर भागने वाले बता देगा वो खसम है, तो तीसरे अक्षर का तो जिक्र ही नहीं है। वो क्यों फिट कर रहे हो तुम? तो अरे भाई, आप बोलने का समय दो तब ना, ये बहुत- सारी चीजें बहुत थोड़ा समय सा दिया है, आप- लेकिन ये सर, बोलो। शायद सुनिए, बोलो। शायद आप संत रामपाल जी के उन मूर्ख शिष्यों को भी ये समय नहीं दिया होगा, इसलिए उसको ये बातें समझ में नहीं आई। वाह भाई वाह, सुनिए मेरी बात उनके को, पास बात समय ही तो सुनो, समय है। ये तुम आप डिबेट क्या- कर लेना जाके सुनो, किसी दिन। नितिन दास जी हाँ, सुनो, बोलो। मेरे को दुख होता है, आपको हंसी आती है, आपकी मुझे लेवल तुम का पता जैसों लग को रहा है देख के मुझे। हंसी आ रही है भाई, जो ज्ञानी हाँ, बने बैठे और जिनको आपको- ABCD का ज्ञान नहीं अरे है। भाई सुनिए, आप बोलो। थोड़े दिन में सब समझ जाएंगे, संत जी बाहर आ रहे अरे हैं। थोड़े दिनों में देखो, क्या, हम आपने तो बोला- 2010 से समझ गए थे कि ये हमारे से डिबेट कर ही नहीं सकते ये लोग। हाँ, 2010 से डिबेट समझ नहीं गया सब था मैं। करेंगे, सुनो जो संत हाँ, रामपाल बोलो। जी शिष्य आपसे डिबेट करने की क्षमता रखते हैं, वो तो सर्वोपरि है। फिर आप चलो अरे उनको जाने छोड़ो, दो, अपनी आने बात हो दो, रही है। आने दो, संत जी को आने दो, तुम्हें पता लग सुनिए, जाएगा। सुनो, आप नहीं मानो वो अलग बात है। सुनो मेरी बात को, हाँ, सुनो। तुम सुनाओ। आपने बोला हाँ। कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, हम्म। होगा कसम तलेगा राख। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ कबीर साहब ने बोला कि भाई, कहे कबीर अक्षर 2 भाग, यानी 2 अक्षरों को बोल के सुनाओ, ठीक है। और उनसे वो जो जिस भी शिष्य को जो गुरु दे देगा, तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण गुरु जो दे देगा, अधिकारी होगा, और वो देने का खसम होगा, यानी अधिकारी होगा, बिल्कुल अधिकारी होगा, उस शब्दों का, है ना? तो उनकी रक्षा होगी, उन रक्षा शब्दों से होगी। उनकी रक्षा होगी। अरे भाई, 2 अक्षरों में तो घर पहुंचाया जा रहा है, निज घर को जाए, रक्षा क्या होगी? खसम का मतलब होता है जो अपने घर में ले आए अपनी बहू को। तुम्हारी जो घरवाली है तुम्हारे घर में रहेगी, वो केवल रक्षा ही नहीं करोगे तुम कि चारों तरफ रक्षा करते फिरोगे। खसम इसलिए बोला जाता है कि खसम के साथ घरवाली घर में रहती है, निज घर पहुंचती है वो। और सुरता को बोला गया घरवाली, शब्द गुरु खसम है उसका, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हाँ, ठीक है। हाँ, सही बता रहे हो आप। 2 अक्षरों में तुम घर पहुंच जाओगे खसम के पास, और तीसरे अक्षर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तुम्हें बेवकूफ बना दिया उन लोगों ने कि 2 अक्षर के बाद तीसरा भी मिलेगा। देखो, अरे जब निज घर को सुनो, जब निज घर को पहुंचा दिया, सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तो बताओ तीसरा नाम कब मिलेगा? जब तुम निज घर पहुंच गए 2 अक्षरों के में, तो तीसरे अक्षर की जरूरत कहां पड़ी? बताओ जरा। निज घर जाने के बाद भी अक्षर जपोगे तीसरा वाला? बच्चों वाली बातें कर रहे हो। चलो, अब 1 घंटा हो गया है, अब आपसे दोबारा बात चलो। अब सुनो, बात हमारी ही ठीक है, 2 बातें ठीक नहीं होती हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो मैल पड़ी हुई है ना, वो उतर नहीं रही है। 10 बार फोन करोगे, उतार देंगे अच्छे से। एक वाणी हाँ, सुनाओ। और फिर अपना हाँ, ठीक है, सुनाओ। साक्षी में
मुक्ति बोध में लिखा, वाणी सुरत समानी नाम है, क्या बात है, जग में रहे जग में रहे उदास, बहुत बढ़िया, कहे कबीर निज नाम ही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो जो आप अच्छा बोलते हो, मैं बोलता हूँ क्या बात है, कोई तुम्हारा विरोध थोड़ी नहीं है। जो तुम्हारे मुंह से हीरे निकल रहे हैं, उस हीरे का पारखी वाह वाह ही करेगा, और मैं वाह कर रहा हूँ। क्या बात है, बोलो बोलो, मेरे मालिक की वाणी बोल रहे हो भाई आप, बोलो। मालिक की वाणी है। हाँ, मालिक की वाणी समझा रही है कि सूरत शब्द के पास पहुंचा दो, नाम में मत फंसा देना, 52 में मत फंसा देना। बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। सुनो, सुरत समानी नाम है, जग में रहे उदास, कहे कबीर निज नाम ही, दृढ़ राखे विश्वास। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी की एक लाइन और है, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम तो वाणी कोई दूसरी कोई और जगह रह गई। ये कबीर सागर की वाणी है, बहुत प्यारी। निज नाम की तरफ इशारा है इसका भी। बिल्कुल, मैं कबीर सागर ही खोल कर बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए मैं बिना प्रमाण की बात अच्छी नहीं होती है। बहुत बढ़िया। अरे कबीर सागर खोल के बैठे हो आप। चलो बाकी सब छोड़ो, तुम पहले पन्ने की पहली लाइन उठाओ जरा, सारा कबीर सागर बंद कर दो। पहला पन्ना, पहली लाइन, पहली वाणी पढ़ लो क्या है। ठीक है, मैं अभी पहला पन्ना और पहली वाणी बोलो। इसमें लिखा, सत्य नाम है सार। क्या बात है, बहुत सुंदर। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। तो भवजल पार करवा दिया ना गुरुजी ने, गुरुजी ने पार करवा दिया ना। अब सुनो, सतनाम क्या है? सत्य नाम है सार, यानी सार शब्द ही सत्य नाम है। ये सत्य नाम किसी काल और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है। समझो वाणी को, 2 लाइनों में तुम्हें भवजल पार करा देंगे गुरुजी, अगर इसको समझ लिया तो। सत्य नाम क्या है? वो सार है। सार क्या है? तुम्हारा निज सार। सत्य नाम ही तुम्हारा निज सार है, यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप है। उसको बूझना है, जपना नहीं है। उसको बूझो, जपना नहीं है, बूझो। संत बूझो का मतलब क्या होता है बताओ? देखो अब एक मिनट में इस वाणी पे मैं थोड़ा इसका उत्तर दूं आपको। हाँ बोलो बोलो। इसमें लिखा, सत्य नाम है सार। हाँ, और बूझो संत विवेक करी, यानी भाई विवेक यानी बुद्धि, अपने ज्ञान से उस संत को पूछो कि ये सार सतनाम क्या है। इसका हाँ, सतनाम क्या है? सत्यनाम कोई तत्व है, तत्व, मंत्र नहीं है। तत्वदर्शी संत तत्व दर्शाएगा ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, ना तो आप इसको तत्व कह सकते हैं, ना तो इसको तत्व कह सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, तत्व क्यों नहीं कह सकते? अरे तुम्हें तत्व वाली वाणी दिखाएंगे ना। तुम्हें पता ही नहीं है नाम होता क्या असल में। नाम तत्व है, नाम तत्व है। हाँ, जैसे पानी तत्व। अच्छा बताओ, पानी तत्व है कि नाम है? पानी तत्व है कि नाम है? पानी ऐसे हम नाम लेंगे ना, पानी शब्द तो ऐसे नाम है और उसका तत्व भी है। हाँ, बस इसी तरह सुनो, इसी तरह सतनाम एक नाम भी है, तत्व भी है। सतनाम का जो नाम है वो खुद एक नाम है, सतनाम। लेकिन अब तत्व क्या है? तुम्हारा आत्म तत्व। मैं थोड़ा संत रामपाल जी का दिया हुआ ज्ञान थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। बोलो। ये सत्यनाम पे बात आ गई, इसलिए मैं सतनाम के बारे में बताऊंगा। हाँ बोलो। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये नाम दिए ना, 2 अक्षर। हाँ, ये 2 अक्षर नहीं, 2 शब्द हैं ये। हाँ, 2 शब्द है। हाँ, सॉरी, 2 शब्द। तो इसने इन 2 शब्दों को अक्षर भी कहते हैं इसको। सब आपकी गुरुजी की वाणी में शब्द अक्षर लिखा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी लिखा है। चलो जो भी लिखा सो सही है। हाँ बोलो। तो उनको संत रामपाल जी महाराज सत्य नाम उनको भी कहते हैं, और सत्य नाम सार नाम को भी कहते हैं। दोनों को सतनाम कहते हैं। वो सुनिए, आपको क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं। अच्छा, ये सुन लीजिए। हाँ बोलो भाई। ये दो शब्द है ना, ये जो आप बता रहे हो शब्द, जैसे वो गुरुजी ने वाणी बोली थी ना भाई, वो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो उसमें वो 2 सतनाम ऐसे हैं कि इसके जपने से इसका तो जाप होगा, इसकी जो कमाई बढ़ेगी वो हम अक्षर पुरुष के लोग में छोड़ देंगे। उसने सरसी रचना में सुनाया अक्षर पुरुष। अच्छा। और एक सुनाया परम अक्षर ब्रह्म, यानी परम अक्षर पुरुष। अच्छा। तो इस अक्षर का 2 जगह जिक्र है। उसी प्रकार इस सतनाम को सार नाम भी कहते हैं, और सार ये मतलब सतनाम भी कहते हैं। इसलिए इसको सतनाम शब्द दिया इसको। अक्षर पुरुष से आपने कितना कर्जा ले रखा है? कितना उतारोगे?
बताओ। कर्जा तो जन्म जन्मांतर का पता नहीं कितना है, ये तो नहीं, गिनती तो अक्षर है नहीं उनकी, आप तो किस वो लोक तो में रहते हो? अक्षर पुरुष के लोक में या काल के लोक में? अभी तो काल के लोक में रहते तो हैं। काल के लोक में रहते हो तो अक्षर पुरुष का कर्जा कहाँ से आ गया तुम्हारे ऊपर? यही बताओ। देखो, अक्षर पुरुष का कर्जा कहाँ से आ गया? बोलो। जिस लोक से हम, हाँ, जिस लोक से हम आए ना, हाँ, उस लोक का भी कर्जा है। उस लोक का वो जो द्वार है ना, उस द्वार इस मंत्र से खुलेगा। और नानक साहब जी की वाणी भी है, मैं आपको अरे आपके तुम व्हाट्सएप एक नंबर मेरे पास में वाणी, तुम एक बात क्लियर करो, नानक मैं जी को वाणी मत डाल डालो दूंगा बीच आपको। में। वो तुम ओम सोंग बता रहे हो ना, नानक जी के वहां लिखा है, वो ओम सोंग करके वो गोते खा रहा था, तब उसने कहा ओम सोंग नहीं जपना है, ये काल के भगवान के नाम है, छोड़ इसको, वाहिगुरु वाहिगुरु चलो कर। मान लेते हैं। अरे मान क्या लिखा हाँ, लिखा है वहां पे? तू वाहिगुरु वाहिगुरु कर, लिखा। तो फिर ओम सोंग हाँ, छोड़ लिखा दो, सही। वाहिगुरु वाहिगुरु करो, लिखा हुआ है वहां पे, क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, नहीं वो सही है, तो वो फिर जो लिखा वो सत्य है। हाँ, तो फिर उसको कैसे मना करोगे? ओम सोहम करके गोते ही खाओगे, क्योंकि ओम सोहम वाद विवादा है। बिल्कुल बिल्कुल, संत रामपाल जी ने भी, सुनो, अरे संत रामपाल जी ने कहा यही कि बता के कि वाद विवादा है, यही पकड़ा दिया तुम्हें वाद विवादा। ये क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? सुनो सुनो, दो पार्टियां होती हैं, सुनो, दो पार्टियां होती हैं। एक पार्टी होती है जो मोर्चे पे होती है, सरकार में होती है, वो क्या कह रही है कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, वैसे करूंगा, और जो फर्जी पार्टी होती है वो भी कह देती है मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। लोग सोचते हैं शायद ये भी वैसे ही करेगा और उसको बैठा देते हैं, समझे? यानी कि जो वो कह रहे हैं कि ये वाद विवाद है, तो उसको छुड़वाया जाता है। वाद विवाद को छोड़ो और सत्य नाम को ग्रहण करो। सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सत्य नाम को ध्यान करके, सत्य नाम का सिमरन करके अनेकों तर गए। सार नाम, सार शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सत्य नाम किसका नाम है? परमात्मा का नाम सतनाम है। ये काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है। आपने भी बताया सिमरन, सत्य नाम का सिमरन बता रहे हो आप। सिमरन का मतलब जाप नहीं होता है, सिमरन का मतलब होता है स्मरण करना। चलो आप सुनिए, जाप और सिमरन में थोड़ा अंतर बताओ। जमीन आसमान का अंतर है। सुनो, जो सिमरन होता है वो वर्ड कहाँ से आया है? सिमरन पंजाबी है, सिमरन संस्कृत भाषा के स्मरण से आया है। स्मरण, सिमरन। स्मरण का मतलब होता है याद करना। जैसे ऑटो वाला कोई आपको छोड़ के आया कहीं पे, आपने ऑटो वाले से खूब बातें करी, अब आप घर पहुंच के ऑटो वाले को याद कर रहे हो, यार एक ऑटो वाला था, बहुत बढ़िया बंदा था। ये हो गया सिमरन, याद करना उसको। अब एक होता है कि ऑटो वाले से नाम पूछा आपने, क्या नाम है तुम्हारा? कहता महेश। अब तुम जाप करोगे, महेश 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 ये जाप होता है। जाप छोड़ना है, सिमरन पकड़ना है। एक को सिमरो नानका, सिमरो यानी स्मरण करो मालिक को। नाम नहीं जपो, नाम तो इंसानों ने बना दिए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, कहाँ कहाँ फंसोगे नामों में, हटाओ इसको। उस तत्व का ध्यान करो। देखो क्या कह रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी, यानी वो लकड़ी वाली सिमरनी जो तुम्हें पकड़ाई है वो छोड़ दो, श्वासा की सिमरनी बनाओ। 24 घंटे सांस ले रहे हो तो 24 घंटे याद करो मालिक को। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, यानी अजपा यानी जिसे जपा नहीं जा सकता, उसको कैसे जाप करे? गुरु से पूछ, वो मंत्रों में नहीं आता। श्वास